बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को अवॉइड करता है। समस्याएं कॉमन हैं, लेकिन अपना नज़रिया इसमें डिफरेंस पैदा करता है। दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे पुरानी जो हमारी क्लासें हुई थी उसमें इंडियन पॉलिटी के बारे में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी में इससे पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल्स 1 to 4। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 5 to 11, जिनमें चर्चा की गई है नागरिकता, सिटीजनशिप। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 to 11। दोस्तों, आर्टिकल 5, संविधान के पालन के दौरान नागरिकता। दोस्तों, इसके अनुसार कहा गया है, भारतीय संविधान के प्रारंभ के दौरान प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास भारत के क्षेत्र में अपना अधिवास है और जो भारतीय क्षेत्र में पैदा हुआ था, या तो जिनके माता पिता भारतीय क्षेत्र में पैदा हुए थे, या ऐसे व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों के लिए भारतीय क्षेत्र में रह रहे हैं, ऐसी शुरुआत से तुरंत पहले भारत के नागरिक होंगे। दोस्तों, एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो तो वह इंडिया का नागरिक कहलाएगा। दोस्तों, आर्टिकल 5 यही कहता है। चलते हैं अपने आर्टिकल 6 की ओर। कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत क्षेत्र में चले गए थे। दोस्तों, यह आर्टिकल कहता है, यह एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों और निम्न में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। दोस्तों, वो शर्त है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। पॉइंट नंबर 1, यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो, अपने प्रवेशन की तिथि से उसके समानांतर भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवेशन किया हो, तो वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद पलायन करने वाले लोगों के लिए उन्हें भारत के एक नागरिक द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए। लेकिन पंजीकरण के लिए किसी को न्यूनतम 6 महीने के लिए भारत के क्षेत्र में निवासी होना चाहिए, उनके आवेदन की तारीख से पहले। दोस्तों, आर्टिकल 7 क्या कहता है? ये भी प्रवासी को लेकर नागरिकता के अधिकार के लिए ये भी आर्टिकल है, जिसमें कहा गया है, पाकिस्तान के लिए कुछ प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार। राइट टू सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। दोस्तों, ये आर्टिकल क्या कहता है? ये आर्टिकल कहता है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया हो, लेकिन बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया हो, तो भारत का नागरिक बन सकता है, बशर्ते उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। दोस्तों, यह देखते हुए कि इस लेख में कुछ भी उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो पाकिस्तान में शामिल होने के बाद अब पाकिस्तान में शामिल हो गया है, जो किसी भी कानून के अधिकार द्वारा जारी किए गए पुनर्वास या परमिट के तहत भारतीय क्षेत्र में वापस आ गया हो, और ऐसा हर एक व्यक्ति के लिए होगा। अनुच्छेद 6 के खंड बी में प्रायोजनों को जुलाई 1948 के 19वें दिन के बाद भारत के क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए माना जाता है। दोस्तों, हमारा अगला आर्टिकल है आर्टिकल 8,
आर्टिकल 8 कहता है, एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविवाहित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिक तरीके से या पारसिद्धि पद्धति के रूप में आवेदन किया हो। यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई है ताकि वे भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकें। कुल मिलाकर ये व्यवस्थाएं नागरिकों की चर्चा करती हैं। अगर इन शॉर्ट बोला जाए, पहला, भारत का नागरिक वह होगा जो भारत का मूल निवासी होगा। सेकंड, व्यक्ति पाकिस्तान से स्थानांतरित हुआ हो, या जो उसका अगला आर्टिकल था उसमें जो हमने पढ़ा था उसको शॉर्ट में लें तो क्या होगा, व्यक्ति पाकिस्तान स्थानांतरित हुआ हो लेकिन बाद में लौट आया हो। और अगली बात करें तो क्या होगा, भारतीय मूल का व्यक्ति जो बाहर रह रहा है। इसी प्रकार नागरिकता संबंधी अन्य संवैधानिक प्रावधान भी दिए गए हैं जो हमारे अगले आर्टिकल्स में है। आर्टिकल 9, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करना, स्वेच्छा से नागरिक होना। वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा या भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेगा। दोस्तों चलते हैं अगले आर्टिकल्स की ओर। आर्टिकल 10, अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है, प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है यह समझा जाता है यदि संसद इस प्रकार के किसी विधान का निर्माण करे। दोस्तों इसके अंदर संसद द्वारा बनाए जा सकने वाले किसी भी कानून के प्रावधान के अधीन अगर कोई भी नागरिक उसके जो कानून बनाए गए हैं उसको फॉलो करता है तो वह इंडिया का नागरिक हो सकता है। जो आर्टिकल 11 कहता है वो क्या कहता है, वो कहता है संसद को यह अधिकार है कि वह नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के साथ नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के संबंध में विधि बना सकती है। ये बात करता है पार्लियामेंट के बारे में, जहाँ पे पार्लियामेंट ऐसा कुछ कानून बना सकती है जिससे नागरिकता अर्जन की जा सकती है या नागरिकता की समाप्ति की जा सकती है। इसके लिए पार्लियामेंट को पूरा अधिकार है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दें, और अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों जल्द ही मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ उत्तराखंड स्पेशल, जिसमें आप पढ़ पाएंगे यूके SSC, यूके PSC और भी उत्तराखंड से रिलेटेड अदर एग्जाम्स के कुछ टॉपिक्स। दोस्तों कल की क्लास में हम चर्चा करेंगे नागरिकता अधिनियम के बारे में। तब तक के लिए आप सुखी रहें, हंसते रहें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। गुड बाय, थैंक यू।